तो हेलो गाइज, यहाँ पर एक भाई का कमेंट आया था कि भैया जो हिंदी माइनर है उसका क्वेश्चन बना दीजिए। तो उन्हीं के कहने पर मैं यह हिंदी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है। तो देख लीजिए, रांची यूनिवर्सिटी का है, सेमेस्टर 1 में आप लोगों को पढ़ना है परिचयात्मक हिंदी माइनर पेपर में। ठीक है। तो आप लोगों का 27 तारीख का रांची यूनिवर्सिटी वालों का एग्जाम है, 27 तारीख को। तो ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को माइनर में पढ़ना है सेमेस्टर 1 में परिचयात्मक हिंदी यानी कि इंट्रोडक्टरी हिंदी। और यह जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा। ठीक है। यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो मेजर पेपर के जैसे हुआ था उसी प्रकार से इसका भी होगा। और इसका भी समय 3 घंटा दिया रहेगा। ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न भी उसी प्रकार से रहने वाला है। 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन। ठीक है। और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। और यहाँ पर 15 मार्क्स का यहाँ पर 4 क्वेश्चन। ठीक है। 6 क्वेश्चन रहता है लेकिन 4 क्वेश्चन बनाना रहता है आप लोगों को। तो एग्जाम पैटर्न सेम इसी प्रकार से होने वाला है। ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर जो माइनर पेपर हिंदी है उसमें पढ़ना है इकाई 1 में महाभोज, जो मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और यूनिट 2 में पढ़ना है यानी कि इकाई 2 में राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, भाषा और बोली, समाचार लेखन, संपादकीय लेखन। ठीक है। ये पढ़ना है कि राजभाषा हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। तो ये दोनों पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे लोग सिलेबस के अनुसार पढ़े होंगे और कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। तो ना आप लोग मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ते हैं तो बस आप लोग यहाँ पर वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी जो क्वेश्चन है यहीं से देखने को मिल सकता है। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभोज जो है उपन्यास, इसका लेखक कौन है? तो मनु भंडारी लिखे हैं इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महाभोज किस विधा की रचना है? तो महाभोज क्या है? उपन्यास है। ठीक है। और महाभोज किसने लिखा है? मनु भंडारी ने लिखा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो जो राजभाषा हिंदी है सरकारी कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समाचार लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घटनाओं और सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संपादकीय लेखन किस प्रकार का लेखन है? तो संपादकीय लेखन विचार परक लेखन है। ठीक है। विचार परक लेखन है संपादकीय लेखन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाषा और बोली में मुख्य अंतर किस प्रकार आधारित होता है? तो क्षेत्र और प्रयोग के आधार पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो हिंदी जो है वो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है। यानी कि भारतीय भी बोल सकते हैं इसको, भारतीय यानी कि भारत और यूरोपीय इसको बोलते हैं, यानी और इसको इंडो यूरोपीय बोलते हैं पूरा बोलेंगे तो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा हिंदी का संबंध किस कार्य से है? तो सरकारी कामकाज से है। जो हिंदी का प्रयोग होता है वो सरकारी कामकाज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समाचार लेखन में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? तो तथ्य और सत्यता का, यानी कि समाचार जब भी लिखेंगे तो उसका क्या फैक्ट है और सही है कि गलत है, इस पर यहाँ पर महत्व अधिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संपादकीय में मुख्य रूप से किसका प्रकाशन होता है? तो संपादकीय में समाचार पत्र का विचार और मत का प्रकाशन होता है। ठीक है। संपादकीय में किसका यहाँ पर होता है प्रकाशन, यानी किसका छपता है? तो समाचार पत्र। ठीक है। 13 है आप लोगों का 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है। एग्जामिनर का कोई पता नहीं रहता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। 5 क्वेश्चन रहेगा, वो कहीं से भी पूछ सकता है। लेकिन 5 क्वेश्चन में यहाँ पर जो 1 या 2 क्वेश्चन है देखने को मिल सकता है। ठीक है। और यदि आप लोग कमेंट करते हैं कि इसका और वीडियो बना ऑब्जेक्टिव का या 5 मार्क्स का या 15 मार्क्स वाला, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। मैं पर हर एक बच्चा का कमेंट पढ़ता हूँ और एक बच्चा भी कमेंट कर देगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लीजिए। इसका क्वेश्चन बस लेकर आए हैं, इसका जो आंसर है उसका आंसर नहीं मैं बनाया हूँ। आप लोग बोलेंगे तो इसका आंसर भी लेकर आऊँगा। ठीक है। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि महाभोज उपन्यास उपन्यास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि महाभोज जो उपन्यास है मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है उसका यहाँ पर परिचय दीजिए, परिचय देना है। और 5 मार्क्स का कोशिश करना है कि मान लीजिए खड़ा पन्ना है यहाँ पर है, तो खड़ा पन्ना का जो दोनों साइड होता है, एक इधर और एक इधर, कोशिश करना है कि दोनों साइड भरवा दें। ठीक है। तभी आप लोगों के यहाँ पर 4 से 4.5 नंबर मिलने वाला है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए आप लोग कैसे करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजभाषा हिंदी से आप क्या समझते हैं? ठीक है। जो राजभाषा हिंदी है उसमें आप क्या समझते हैं उसको लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए कि भाषा किसको कहते हैं और बोली किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समाचार लेखन की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो जो समाचार लेखन का है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व विशेषता यहाँ पर है, उसको लिखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संपादकीय लेखन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। तो संपादकीय लेखन क्या है, ठीक है, समाचार पत्र जो होता है उसको प्रकाशित करते हैं, उसी को संपादक यहाँ पर संपादकीय लेखन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि इसका आंसर भी लेकर आएँ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर भी ला दीजिए करके। ठीक है, यहाँ पर एक भी भाई का कमेंट आता है, मैं उसका वीडियो का आंसर लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, और चाहते हैं कि इसके अलावा और भी आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, जैसे कुछ का कोई का नागपुरी होगा, किन्हीं का होगा माइनर में हिस्ट्री, किन्हीं का होगा पॉलिटिकल साइंस, और किन्हीं का इंग्लिश भी हो सकता है, या कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं कमेंट के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देख लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 ठो था, इसका आंसर नहीं है। और 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन 8 ठो है, इसको भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि महाभोज उपन्यास की वस्तु कथा वस्तु एवं प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महाभोज उपन्यास में चित्रित सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजभाषा हिंदी का अर्थ, स्वरूप, महत्व एवं प्रयोग क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करते हुए हिंदी की विभिन्न बोलियों का परिचय दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि समाचार लेखन की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप, तत्वों एवं विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, संपादकीय लेखन क्या है, इसके उद्देश्य, स्वरूप और प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजभाषा हिंदी, भाषा बोली, समाचार लेखन और संपादकीय लेखन का हिंदी के व्यवहार के रूप में महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन जो था वो मैं आप लोगों को दिखा दिया, और 5 क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं। ठीक है, और 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन हैं। यदि इसके अलावा भी आप लोग चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन लाएँ तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आता होगा आप लोगों को तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी जो सेमेस्टर 1 है, 2 है, 3, 4, 5 जितना भी आप लोग हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ ईयर, सभी का मैं यहाँ पर वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जैसा आप लोगों की मर्जी, आप लोग चाहते हैं कि इसका और भी क्वेश्चन आना चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अन्यथा नहीं तो आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहते हैं कि किसी अन्य सब्जेक्ट का तैयारी और करा दें, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का तैयारी होता है, माइनर हो, मेजर हो, एमडीसी हो, ठीक है, आईकेएस, एईसी, सेक, जितना भी सब्जेक्ट आप लोगों का है सभी का तैयारी होता है। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।